हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। एक वीवर हैं जिनकी क्वेरी है कि मैम मेरे सीनियर तो हमें डिक्टेट भी नहीं करते, तो हम कैसे ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। भाई ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले ये बात है कि अगर आप किसी ने आपको डिक्टेट नहीं करते तो कोई बात नहीं, कई बार वो आपको मौका देते होंगे कि भाई आप ये वाली एप्लीकेशन इस केस में इस कोर्ट में दे आओ, तब को आपको मौका मिलता है ना गाइस। तब आप क्या करिए, तब उस एप्लीकेशन को पढ़िए। आप सीधे ही एप्लीकेशन को पकड़कर जज साहब को देने मत जाइए। उस टाइम में जहाँ से आपका ऑफिस है वहां से लेकर आपके कोर्ट तक जितना 2, 4, 5 मिनट का टाइम है, वहां पर उतने टाइम में उस एप्लीकेशन को पढ़ लीजिए, उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, 2 मिनट बैठ जाइए कोर्ट में जाकर, एकदम से मत दीजिए एप्लीकेशन। उससे एप्लीकेशन को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किस पर्पस के लिए, किस मोटिव से ये एप्लीकेशन दी जा रही है और इसमें क्या लिखा है, आपको भी आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। और सेकंड चीज ये करिए, अगर आपके सीनियर आपको थोड़ा बहुत भी जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं, डिक्टेट नहीं करते कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, सीनियर क्या करते हैं कि भाई आप टाइपिस्ट के जाकर पास बैठो और जब बारी आएगी, जब टर्न आएगी हमें बता देना, जब मेरी बात करवा देना, ठीक है मैं उन्हें बता दूंगा टाइपिस्ट को। भाई वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जब आप टाइपिस्ट के पास बैठते हो तब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीज़ें सीखनी है। ड्राफ्टिंग आपको करते करते ही आ जाएगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं। अब बस अब करना स्टार्ट करो, काम करो, अब धीरे धीरे सीखते जाओगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो जज है, वकील है, वो घर से सीख कर आए, नहीं, कोर्ट ही सबको सब कुछ सिखाती है। अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो चीज़ें ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर इसमें तीसरी बात मैं बताऊं, जब भी आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, ठीक आपका ड्राफ्टिंग सीखने का मन है, तो भाई जो भी आपके पास फाइल है, अगर आपके वकील ने आपको बोला है कि आप इस केस में बैठ जाओ, फाइल आपके पास है, तो आप क्या करो, उसी केस में बैठ जाओ। ठीक है, उसी कोर्ट में आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, आप आराम से वहां पर चुपचाप बैठ के पढ़ो, उस फाइल को पढ़ो। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि उस केस में क्या है क्या नहीं है, क्या उसमें रिलीफ मांग रहे हो आप। अगर रिटर्न स्टेटमेंट आई है तो रिटर्न स्टेटमेंट उन्होंने किन चीज़ों को एडमिट किया है, किन चीज़ों को उन्होंने डिनाई किया है, तो आपको ऐसे आइडिया हो जाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये 2, 3, 4 साल में आप धीरे धीरे सीख जाते हो। अगर आप परफेक्ट ड्राफ्टिंग की बात करो तो भाई धीरे धीरे टाइम जैसे पास आउट होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हो, चीज़ें सीख ही जाते हो। ठीक, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हो। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।